अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट्स। चूँकि हमारा मौजू जोड़ों, हड्डियों और पट्ठों से मुतल्लक़ चल रहा है, कल भी हमने इसी मौजू पे बात की थी। जो आज भी इसी से रिलेटेड एक हमारा मौजू है एड़ी का दर्द। कि बाज़ लोगों की बाकी सारे जोड़, सारे पट्ठे ठीक होते हैं, सिर्फ़ उनकी एड़ियाँ दर्द करती हैं। उमूमन देखने में ये आया है कि जो लोग ज़्यादा खड़ा होने का काम करते हैं, जिस तरह ट्रैफिक के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं जो खड़े रहते हैं, या लेक्चरार हैं या कुक हैं जो खड़े होकर ज़्यादा खाना बनाते हैं, और उनको ये दर्द ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। चूँकि एड़ी पे वज़न पड़ता है, एड़ी पे दबाव होता है, तो उसकी वजह से ये दर्द ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह घर में ऐसी ख़वातीन चूँकि खड़े होने का काम किचन में बहुत ज़्यादा होता है, उनको भी ये दर्द होना शुरू हो जाता है। वैसे तो अमूमी तौर पे 40 साल के बाद शुरू होता है, लेकिन आजकल जवानों में भी ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। किसी वक्त सिर्फ यूरिक एसिड की वजह से ये होता था, लेकिन आजकल इसकी और भी बहुत सी रीज़न है। अगर यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक हो तब भी हील में पेन हो रही होती है। इसका पहला स्टेप, पहला दर्जा ये होता है कि जब भी ऐसा मरीज़ जिसे एड़ी में दर्द होगी, वो सुबह सो के उठेगा तो उससे बिस्तर से नीचे जब पाँव रखेगा तो खड़े नहीं होने होगा, एड़ी पे वज़न नहीं आएगा, शदीद दर्द होगी। जब जैसे जैसे वो चलेगा, थोड़ा सा चलेगा, वाम होगा, कोई गर्म होगा, ब्लड की सर्कुलेशन बहाल होगी, तो वैसे वैसे एड़ियों का दर्द ख़त्म होता जाएगा और बिलाखिर घंटे डेढ़ के बाद मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। सारा दिन तो फील ही नहीं होगा, महसूस ही नहीं होगा कि हमारी एड़ी में कोई दर्द था या नहीं। अगले दिन फिर यही रूटीन होगी। आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जिसमें सुबह उठते तो दर्द होता ही है, लेकिन पूरा दिन ये दर्द रहता है और बड़ा ख़तरनाक दर्द होता है, शदीद दर्द, कि इंसान चलने फिरने के काबिल ही नहीं रहता, खड़े ही नहीं हो सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए सबसे पहले बात करेंगे कुछ एहतियाती तदाबीर की, कि जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची हील ना पहने, जो मर्द हैं वो बिल्कुल फ्लैट जूते ना पहने। बड़ी अजीब सी बात होगी कि ख़वातीन जो फ्लैट है ना, वो ना ख़वातीन पहने ना मर्द पहने, इन दोनों से हील पे वज़न बहुत ज़्यादा आता है। और अगर हील बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, इसकी वजह से भी जो इंटरनल मसल्स हैं हील के साथ अटैच हैं, उन पे दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो फ्लैट जूता या खुस्सा पहनने से भी हील के ऊपर वज़न ज़्यादा पड़ता है, उससे भी दर्द होना शुरू हो जाती है। ऐसी जूती पहने जिसकी थोड़ी सी हील ऊंची हो पंजे की निस्बत, इसके साथ हील के पेन में एक अच्छा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि हील के ऊपर वज़न नहीं आता तो दर्द में कमी वाक़ होती है। दूसरा ये करें कि पानी की एक बोतल ले लें, इसमें गर्म पानी डाल के दिन में 2-3 दफ़ा इसे पाँव के नीचे रख के थोड़ा सा ज़ोर से मसाज करें। ये मेरे हाथ में पिंसल है, आप इसी पानी की बोतल समझ लें। ये अगर ये बोतल है तो ये पाँव है, तो ऐसे ऐसे करके आपने मसाज करनी है, थोड़ा सा दबाव डाल के करेंगे। ये तकरीबन 10 से 15 10 से 15 दफ़ा सिर्फ कर लें। तीसरा एक काम सबसे अहम, कि जब भी आप सुबह सो के उठें तो उस वक़्त पाँव को नीचे रखने से पहले हील को थोड़ा सा मसल लें और हील को अंगूठे के साथ हल्का हल्का दबा लें। ये तो मेरा अंगूठा है, अगर ये हील हो बिलफ़र्ज़ तो इसे आप अंगूठे के साथ हल्का हल्का दबाएं और इसको थोड़ा सा मसल लें। ऐसा करने से जो असाब के अंदर स्ट्रेस आया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा और हील का जो पेन है उसमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़ होगी। चौथा काम ये करें कि इसके लिए आप किसी भी अपने करीबी हिजामा सेंटर में जाके किसी भी अच्छे तबीब से, मुस्तनद मुआलिज से हील के ऊपर एड़ियों पे हिजामा करवा लें। इसका सबसे अच्छा इलाज हिजामा करवाना ही है, क्योंकि अगर आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो उससे वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा होगा, कुछ टाइम के बाद ये दर्द आपको फिर शुरू हो जाएगा। अभी तक देखने में जितने भी मरीज़ आए हैं वो सालों से इसमें मुब्तला हैं, और क्योंकि बहुत सारे इलाज ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, खा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें स्टीरॉइड्स की इंजेक्शन तक लगवा ली हैं एड़ी में, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा। तो अगर ऐसी भी कोई भी कंडीशन आपको बन रही है हील में पेन की, चाहे हील का पेन असाब के स्ट्रेस की वजह से हो, मसल के स्ट्रेस की वजह से हो, या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हड्डी थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी ना चूंच निकल आती है थोड़ी सी हड्डी की,
ये कह लें कि हड्डी दब जाती है या फैल जाती है बहुत ज़्यादा खड़े होने की वजह से दबाव। अच्छा, अगर हड्डी फैल भी जाए तो भी हिजामा करवाने से इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क और रिलीफ वाक़ होता है। जो हड्डी फैली हुई होती है, बड़ी होती है, वो एक्सरे में नज़र आ जाती है। तो मेडिसिन से आई थिंक इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से मुमकिन नहीं है। जितना तेज़ी से इसका इफ़ेक्ट, ये जो आपको मैंने 4 स्टेप बताए हैं, इन पे अमल करने से होगा। हिजामा करवाने से बहुत जल्दी इसमें रिलीफ़ आ जाता है। खाने पीने के अंदर ऐसी ग़ज़ाएँ बहुत ज़्यादा कम लें जिनमें प्रोटीन की मिक़दार ज़्यादा होती है, लाइक चावल, बड़ा गोश्त, मुर्गी, कोई भी किसी भी किस्म का गोश्त है, दालें हैं, चने, सब्ज़ियों के अंदर बैंगन, पालक, साग, गोभी, ये चीज़ें कम इस्तेमाल करें। ज़्यादातर खाने पीने में टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम, चुकंदर, भिंडी तोरी, ये चीज़ें बकसरत इस्तेमाल की जाएँ खाने में, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपका एड़ी का दर्द ठीक हो जाएगा, इससे छुटकारा मिल जाएगा। देखने में है कि अगर ये ज़्यादा हो जाए ना तो फिर चलना मुश्किल ही हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि सारे का सारा वज़न तो एड़ी पे आना होता है। तो जब एड़ी वज़न ही नहीं उठाएगी, उठाने ही नहीं देगी, तो फिर चलना कैसा। तो अगर आपको पूरा मसला है तो फ़ौरी तौर पे जो 4 स्टेप मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, इन पे अमल करें और अपने दर्द से छुटकारा हासिल करें। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आपका कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, बल्कि तनकीद भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो हमें उस पर आप मुस्बत पहलू दे सकते हैं। अभी आज हमें आप इजाज़त दीजिए, तो इंशाल्लाह कल आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।